बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 113 का चैप्टर नंबर 5 और मैथ 123 का चैप्टर नंबर 3 है। और अगर हम देखें कि इसकी एक्सरसाइज तो मैथ 113 की 5.3 और मैथ 123 की है 3.3 है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको हमने कंटिन्यू किया था। तो हमने 5 सवाल जो थे वो कर लिए थे। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, डेट इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके होल का स्क्वायर। वो कहता है इज इक्वल टू होना चाहिए 1 मनफी कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह के सवाल करें जिसमें प्रूव करना हो तो आप क्या करें, ऐसी साइड को सिलेक्ट किया करें। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है ना। अच्छा, ऐसी साइड को आप सिलेक्ट किया करें जो कि आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है, थोड़ी लंबी सी लग रही है। तो देखिए ये स्क्वायर जो है ज़्यादा पेचीदा है, ये थोड़ा सा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं और इसको हम प्रूव कर देते हैं राइट हैंड साइड से, तो हमारा जवाब जो है वो मतलब सवाल क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके होल का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कोसेकेंट आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा, ऐसे होता है ना। तो ये हमारे पास हो गया, माइनस कोट होता है, ये टेन का उल्टा होता है। तो टेन होता है साइन ओवर कोस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा और इसके होल का स्क्वायर। जब आप क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, जब माइनस करेंगे दोनों का लफ्ज़ आ गया साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर बन गया जी 1 मनफी कोस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब आप जो है इसका स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो स्क्वायर क्या है, दोनों का स्क्वायर है, तो ऊपर वाले के साथ भी लग जाएगा। तो क्या बनेगा जी 1 मनफी कॉस थीटा और इसका होल का स्क्वायर और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब जगह को बचाने के लिए इधर ले आते हैं हम इसको। तो ये 1 मनफी कॉस थीटा जो स्क्वायर है इसको आपने छेड़ना नहीं, अगर खोल दिया तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये बहुत आगे तक जाएगी बात। तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे रखेंगे, लेकिन आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि आप इससे उसकी पावर को काट सकते हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बनेगा 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा, ऐसी है। तो ये रफ फॉर्मूला में मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैसे लिखेंगे 1 मनफी कोस थीटा का होल का स्क्वायर और नीचे इसकी जगह पे साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पे 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे तो आप काट नहीं सकते, इसका स्क्वायर है अलग-अलग, इसमें दोनों का स्क्वायर है। तो अब इसका मतलब है कि ये देखो आप क्या करें, इन दोनों को स्क्वायर करें। तो ये देखिए इन दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो एक का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर इज इक्वल टू a जमा b इनटू a माइनस b। क्लियर है। तो अब क्या करें, आप इसकी जगह पे ये इसको रिप्लेस कर लें। तो 1 मनफी cos थीटा का स्क्वायर और नीचे बन गया जी इसकी जगह पे 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब देखो माइनस का ये वाला एक पावर इसकी माइनस की 2 पावर से कट गई, तो 2 में से 1 निकल गई तो 1 रह गई। तो अब हमारे पास आ गया 1 मनफी cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। तो ये आपके पास कौन सी साइड आ गई है, ये राइट हैंड साइड आ गई। सॉरी, यहाँ पे आपने बराबर के साइन जरूर लगाने हैं, वरना एक एक नंबर सारे बराबरों का कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर मतलब ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। एड अप करेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट। आप इस सवाल को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर इसी मश का है 7। 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। तो अब देखिए आप वही बात करेंगे कि जो मुश्किल चीज है उसको आप ले लेंगे,
सबसे साइड ये मुश्किल हमारे पास ये लग रही है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उसको टेकन किया है और यहाँ पे बन गया 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, दूसरी को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को भी इस तरह से करें। अब यहाँ पे दो तरह से आपके पास ये सवाल हल हो सकता है। एक तो ये है कि 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा इधर है, तो आप इसको करें 1 प्लस टेन को भी करें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको जमा तफरीक करने के बाद आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये तो दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं ना, तो आप इनको ज़रब करते हैं। तो देखिए ज़रब करते हैं, तो 1 एक को एक के साथ किया तो 1 आ गया, जमा इसको किया तो टेन स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और इसको किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को देखो, 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है इसके कॉस के। तो ये हमारे पास इसको इकट्ठा कर दें, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा, इसको करें साइन से स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन को मैंने क्या कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो स्क्वायर है उसके साथ में स्क्वायर भी आएगा। ये वाला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर को भी आप साइन और स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कर दें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, साइन की पावर 4 नहीं हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सारों को क्या करें, बटे में करें इकट्ठे, इनको जुज़ाफ ले लें, तो इन सारों का जुज़ाफ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, देखिए ये बनेगा जी कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो कॉस स्क्वायर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जमा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये वाला मनफी साइन की पावर 4 थीटा। ओके, क्लियर है। अब आप क्या करें, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 बन जाएगी, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो मनफी साइन। नहीं वो दूसरा तरीका से बहुत साइन का वो तो डायरेक्ट फार्मूला आती थी ना। हां जी, इधर डायरेक्ट लगे ये इधर भी सही है, इधर सही है, इधर वाले तो कोई नहीं कोई नहीं हो जाता सही। साइंस के निकालेंगे तो 1 मनफी। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप इसको कोस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमने कोस को काटना है, तो क्या करें, कोस की पावर 4 थीटा जो है इसको लिख लें, और जमा आप इसमें साइन स्क्वायर को जो है वो कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये रह गया हमारे पास 1 मनफी स्क्वायर में से 2 हमने बाहर ले लिए, तो कितना रह गया, स्क्वायर रह गया अंदर, ठीक है। और नीचे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे इसको ले आते हैं, तो हमारे पास आ गया cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर के बराबर नहीं होता, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, और बटे में क्या रह गया हमारे पास, cos का स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लें, cos स्क्वायर थीटा इनटू हमारे पास क्या रह गया जी, ये रह गया जी cos स्क्वायर थीटा, और जमा साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए बट्टे में भी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो ऊपर रह गया जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा तरतीब से ही करें, जमा cos स्क्वायर थीटा जो है ये करें, तो ये देखिए आपको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर 1 के बराबर होता है, तो आप इसको रूल करते हुए, इसको यूज करते हुए आप करेंगे ये 1 के बराबर है, दैट इज हमारी राइट हैंड साइड, तो आप क्या करेंगे, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास हो गया इसका पहला तरीका।
दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा लेंगे, इसको सॉरी ये आप दोबारा जो है इसको हम ले लेंगे। ये हमारे पास दूसरा इसका तरीका है जो कि थोड़ा आसान है, लेकिन ये सेकंड जो है उसकी तरफ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि 1 मनफी साइन स्क्वायर होता है किसके बराबर? कोस स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी एक रूल है। तो अगर आप इस रूल को साथ में बता देते हैं, साथ में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो बन जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा जो है ये हो गया, और इनटू हमारे पास सीकेंड होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये कटने के बाद हमारे पास 1 आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड, एंड आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट कि ये हमारे पास बराबर है। जो दोनों तरीकों से आप जो सा आपका दिल है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ओवर 1 प्लस sin थीटा जमा 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास जो है क्या करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो थोड़ी पेचीदा सी है, तो हम इसको ले लेंगे, और ये अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हमारा जवाब प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 1 मनफी साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, इनको दोनों का देखें क्या कर सकते हैं, सिर्फ जुदाफ ले सकते हैं, तो दोनों का जुदाफ आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 मनफी साइन थीटा। ओके, तो अब आप देखें कि जब ये दोनों इसके जुदाफ ले तो ये इससे कटेगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 मनफी साइन थीटा इंटू 1, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे ये कटेगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। ओके, और साथ में 1। ये देखो, ये जो है आप जब ये जुदाफल होता है आपका, तो जुदाफल दोनों से मिलकर बनता है, तो दोनों को हम जो है इस जुदाफल को दोनों के ऊपर तकसीम करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर तकसीम किया तो ये जमा वाला कट गया, तो हमारा जवाब इतना रह गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको करेंगे इस पे तो ये कट जाएगा, तो इसको ये बचेगा, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब ये आ गया, तो इसको खोलें तो 1 मनफी साइन थीटा एक के साथ ही होगा, और जमा 1 जमा साइन थीटा, और याद रखिए नीचे क्या बन गया, पहला जमा दूसरा, क्या फार्मूला है, a जमा b, a मनफी b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पहला जमा दूसरा, पहला मनफी दूसरा, तो क्या बन गया जी, पहले का स्क्वायर इनटू दूसरे का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या ऊपर आ गया जी, ऊपर हमारे पास ये दोनों कट गए, तो क्या रह गया जी 2 बटा नीचे बन गया, देखिए 1 का स्क्वायर मनफी साइन का स्क्वायर, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मनफी साइन किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सही है। तो अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 ज़रबे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा तो कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, तो 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर नहीं होता, तो आ गया ये हमारे पास आ गया 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये दैट इज राइट हैंड साइड, एंड आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट ये सवाल जो है ये ठीक है। वो कहता है अंडर रूट है 1 मनफी साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसका अंडर रूट ये बराबर होना चाहिए सीकेंड थीटा मनफी टेन थीटा, ठीक है। तो दोनों में से आप कौन सी चीज लेना जो है वो पसंद करेंगे, तो आप जो है ये वाला ज्यादा पेचीदा लग रहा है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, सही है। अगर आप जो है इससे करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, तो लेकिन ये है कि आपको चीजें आनी चाहिए। चलो हम इसको कर लेते हैं। जब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लेते हैं, अक्सर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये देखिए 1 मनफी साइन थीटा ओवर 1 जमा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, आप इसको ये वाला जो है क्या करेंगे, इसको ज़रब कर देंगे इसको खत्म करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म करना है हमने, तो क्या करेंगे, इसकी अलामत चेंज करके इसको ज़रब कर देंगे अंडर रूट 1 मनफी साइन थीटा से, और ओवर 1 मनफी साइन थीटा के साथ अंडर रूट करके, क्योंकि ये भी अंडर रूट है तो अंडर रूट। तो अब ये दोनों का अंडर रूट अगर हम चाहते हैं कंफ्यूजन से बचना, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, ओके।
बात तो वही है, दोनों का इकट्ठा या दोनों का अलग-अलग। अब देखो पहला मनफी दूसरा, पहला मनफी दूसरा, तो ये आ गया हमारे पास, दोनों एक जैसे हैं, तो बन गया जी 1 मनफी साइन थीटा और इसका अंडर रूट और इसका होल का स्क्वायर नहीं हो गया, दोनों पावर जमा नहीं होगी। ओके, अब देखो जहां पे देखो ये अंडर रूट में क्या बन रहा है, पहला जमा दूसरा 1 प्लस साइन थीटा और 1 मनफी साइन थीटा, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, कल साइन थीटा आएगा। अब आपके पास आ गई चीज कि a जमा b इंटू a मनफी b, तो किसके बराबर होता है, मनफी b स्क्वायर, a स्क्वायर मनफी। तो अब देखिए इसकी जगह पे आपको पता चल गया कि ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया सारा, ऊपर आ गया 1 मनफी साइन थीटा और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास आ गया जी पहला जमा दूसरा, पहला मनफी दूसरा, तो ये आ गया पहले का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखिए कि आप जो है 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर 1 मनफी साइन स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे 1 मनफी साइन थीटा को बटे में आप जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या करेंगे अंडर रूट में डाल देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसका स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या रहेगा जी 1 मनफी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपको क्या बनाना है, ऐसे भी जवाब सही है, लेकिन अब आपको बनाना है उसका लहदा करके। तो क्या करेंगे, ये दोनों का बटा है तो 1 बटा कॉस के नीचे ये लहदा आ जाएगा, मनफी साइन बटा कॉस लहदा आ जाएगा। ओके, क्योंकि बटा दोनों के तो लहदा कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी 1 ओवर कॉस होता है सीकंट एक्स, ऐसे है सीकंट थीटा, और मनफी साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा। तो आप देखिए ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक है, ये दैट इज राइट हैंड साइड। तो आप क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये वाली चीज इसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी, बिल्कुल इसी तरह का है, 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट थीटा प्लस cot थीटा। ओके, यहाँ पे वही बात कि आप उधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर स्टार्ट कर लेते हैं, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं इसको स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी हमें मुश्किल लग रही है, तो ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास बराबर है जी 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अब ये आप क्या करें, इसको अलग-अलग कर लें, तो ये हमारे पास आ गया जी अलहदा इसका अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा का और अलहदा इसका रूट 1 मनफी cos थीटा का। आप देखिए जब बटे के अंदर जो है अंडर रूट वाली होती है, तो आप पहला काम क्या करते हैं, उसको नातक बनाते हैं। नातक बनाने का तरीका होता है कि आप इसको खत्म करने के लिए इसकी अलामत बदलते हैं, 1 मनफी cos थीटा को आप जमा कर देंगे और नीचे उसके ऊपर नीचे उसको ज़रब भी दे देंगे, ठीक है जी, ऊपर ज़रब भी कर दिया, नीचे तकसीम भी कर दिया, तो फर्क तो नहीं ना पड़ा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये होगा कि इन दोनों को जमा करने के साथ जो है ज़रब करने के साथ बन जाएगा, दोनों की पावरें जमा हो जाएगी, तो ये दोनों पावरें क्या होगी, जमा, तो स्क्वायर हो गया, और नीचे बन गया जी हमारे पास अंडर रूट के नीचे पहला जमा दूसरा, पहला मनफी दूसरा, तो क्या करेंगे a जमा b, a मनफी b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पहले का स्क्वायर मनफी cos स्क्वायर का थीटा, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट तो गया, तो यहाँ पे बन गया जी 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 मनफी cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अंडर रूट में कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट ये भी गया, तो यहाँ पे रहेगा जी हमारे पास 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये देखिए साइन अलग तो अलग कर दे, तो 1 ओवर साइन थीटा और जमा cos थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, तो 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकंट के, कोसेकंट थीटा और प्लस साइन cos ओवर साइन होता है cot के। ओके, तो आप देखेंगे कि हैंस प्रूव्ड दैट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप कहेंगे राइट हैंड साइड, तो आप कहेंगे सॉरी राइट हैंड साइड है, तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड दैट कि हमारा जवाब ये सही।